गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। कल हम तंत्रिका तंत्र जो लेसन है वो हमने स्टार्ट किया था। तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका तंत्र को हमने 3 भागों में बांटा था। इस प्रकार से 3 भागों के अंदर जो पहला भाग था वो था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा जो भाग था वो था परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा जो भाग था वो था स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है इसको हमने 2 भागों में बांटा था। एक तो हमने बांटा था मस्तिष्क को, एक हमने मेरुरज्जु लिखा था। मेरुरज्जु को हम स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। आगे देखिएगा, मस्तिष्क जो है ये इसका आज हम वर्णन करेंगे। इतना मैंने आपको कल बता दिया था। मस्तिष्क जो होता है ये 3 भागों में विभक्त होता है। एक तो होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है ये 2 भागों में विभक्त होता है। एक तो होता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? सेरिब्रम। दूसरा जो अग्र मस्तिष्क का भाग है वो है अग्र मस्तिष्क पश्च, या इसे हम कहते हैं डाईएनसिफेलोन। इंग्लिश में बोल देते हैं डाईएनसिफेलोन या प्रमस्तिष्क। ये 2 भाग है अग्र मस्तिष्क के। मध्य जो मस्तिष्क है इसके हम 2 भाग पढ़ते हैं। पहला जो भाग है वो होता है कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इस कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना को पिंड चतुष्टय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंड चतुष्टय। दूसरा जो भाग है मध्य मस्तिष्क का उसे हम बोलते हैं सेरिब्रल पेड्यूंकल। सेरिब्रल पेड्यूंकल जिसे प्रमस्तिष्क वरंतक भी कहते हैं। प्रमस्तिष्क वरंतक भी कहते हैं। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग प्रमस्तिष्क सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क पश्च डाईएनसेफेलोन। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना या इसे हम पिंड चतुष्टय कह देते हैं और दूसरा जो भाग है वो है सेरिब्रल पेड्यूंकल या प्रमस्तिष्क वरंतक कह देते हैं। पश्च मस्तिष्क जो है इसके 3 भाग है। पहला जो भाग है वो होता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है इसे हमें सेरिबेलम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेरिबेलम। दूसरा जो भाग है उसे हम पोन्स या पोन्स वेरोलाई बोल देते हैं। आप पोन्स भी बोल सकते हैं, पोन्स वेरोलाई पूरा नाम भी ले सकते हैं। तीसरा जो इसका भाग होता है वो होता है मेडुला ओब्लोंगेटा। अब हमें मस्तिष्क में याद क्या करना है? सबसे पहले तो मस्तिष्क की अगर संरचना का वर्णन आ जाए तो आपको पूरी संरचना लिखनी है मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और इसके भागों का वर्णन करना है। लेकिन इसमें ज्यादातर हम पहले कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो प्रश्न आएगा इसके कार्यों में से। मेडुला ओब्लोंगेटा क्या कार्य करता है? पोन्स वेरोलाई, अनुमस्तिष्क, इनमें से एक का कार्य दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये कार्य किस भाग द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा तो या तो मस्तिष्क की संरचना आएगा या इसके अलावा प्रमस्तिष्क इंपॉर्टेंट है।
प्राय मस्तिष्क के बारे में प्रश्न आएगा। प्राय मस्तिष्क के कार्य आ सकते हैं, प्राय मस्तिष्क जो है इसकी संरचना आ सकती है, या फिर मेडुला ओब्लोंगेटा और एक अनुमस्तिष्क। 3 बातें ही इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो अग्र मस्तिष्क है इसको हम 2 भागों में और बांट देते हैं। एक तो बांटते हैं थैलेमस में और एक बांटते हैं हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस जो होती है आपने अंतःस्रावी तंत्र के अंदर भी पढ़ा है, जिसे हमें मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कह देते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। 1 2 3 4 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी कैसा भी प्रकार का प्रश्न कार्य से संबंधित हो सकता है, बनाया जा सकता है, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अग्र मस्तिष्क के प्राय मस्तिष्क भाग से और फिर आगे बढ़ते जाएंगे, मस्तिष्क की संरचना का अध्ययन करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे अग्र मस्तिष्क की। सबसे पहले हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क में सबसे पहला पार्ट, सबसे पहले अग्र मस्तिष्क की बात करें तो ये 2 से 3 बटा भाग बनाता है मस्तिष्क का। मस्तिष्क का कितना भाग बनाता है? टोटल मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्राय मस्तिष्क की। प्राय मस्तिष्क जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेरिब्रम बोलते हैं प्राय मस्तिष्क को। प्राय मस्तिष्क क्या होता है? सबसे पहली बात है कि प्राय मस्तिष्क जो होता है ये सबसे बड़ा भाग है। क्या भाग है? सबसे बड़ा भाग। सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क के। जितने भी भाग हमने किए उनमें सबसे बड़ा पार्ट जो है वो प्राय मस्तिष्क या सेरिब्रम है। सबसे बड़ा होने के नाते सबसे विकसित है और विस्तृत है, विस्तृत भाग है। प्राय मस्तिष्क जो होता है 2 गोलार्धों में विभक्त होता है। क्या होता है? 2 गोलार्धों में विभक्त। एक गोलार्ध जो होता है वो बायां गोलार्ध कहलाता है, एक जो गोलार्ध होता है वो दायां गोलार्ध कहलाता है। वैसे अर्ध गोलार्ध होते हैं, ध्यान रखना, आधे आधे गोले होते हैं, पूरा गोला नहीं होता। पूर्णतः ऐसे गोला नहीं है, एक ये है एक ये है, मतलब आधे आधे होते हैं, आधा ही। तो इस प्रकार से 2 अर्ध गोलार्ध होते हैं, आप ये भी कह सकते हैं, बायां और दायां। अब हम बात करें, दोनों गोलार्ध जो है ये बीच में आपको दिखाई दे रहा है। दोनों गोलार्ध जो है ये कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? कार्पस कैलोसम द्वारा। कार्पस कैलोसम को महासंयोजक पिंड भी बोलते हैं, महासंयोजक पिंड भी कहते हैं। इसके द्वारा क्या होते हैं? दोनों गोलार्ध आपस में जुड़े होते हैं। एक चादर सी होती है ये संरचना में, और उससे क्या होते हैं? ये जुड़े होते हैं। प्राय मस्तिष्क की जो बाह्य संरचना है, प्राय मस्तिष्क की जो बाह्य संरचना है, इसके ऊपर कंटक या खांचे होती हैं। क्या होते हैं? कंटक या बाह्य संरचना में कंटक, खांचे, उभार बोल सकते हो आप, वलन बोल सकते हो, निकले रहते हैं। जिससे क्या होता है? ये संवलित ज्यादा होता है। आपने देखा होगा ऐसे संवलित ज्यादा होता है, ये एक दूसरे में गुथे हुए होते हैं, संवलित ज्यादा होता है। इन उभारों वलनों के कारण क्या होता है? ये संवलित अधिक होता है। जो बायां गोलार्ध होता है ये शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित करेगा, शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित करता है। जबकि दायां जो गोलार्ध होगा ये शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करेगा। उल्टा है, बायां भाग शरीर के दाएं भाग को
और दायां गोलार्ध शरीर के बाएं भाग को क्या करेगा, नियंत्रित करने का कार्य करेगा। इसमें गोलार्ध जो होते हैं ये आंतरिक जो रूप से ये क्या होते हैं, खोखले होते हैं। क्या होते हैं, खोखले होते हैं। आंतरिक रूप से अंदर से खोखले गोलार्ध होते हैं ये। और इनका जो बाह्य क्षेत्र है, इनमें दो क्षेत्र होते हैं गोलार्धों में। एक तो बाहर का क्षेत्र होता है जो बाह्य क्षेत्र है भित्ति के करीब, एक बीच वाला क्षेत्र है जो भीतरी क्षेत्र कहलाता है। बाह्य जो इनका क्षेत्र होता है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, बाह्य जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में तंत्रिका जो कोशिका होती है, न्यूरॉन में दो पार्ट होते हैं, आपको पता है। एक कोशिका काय होता है, एक तंत्रिकाक्ष होता है, एक्सोन और साइटोबॉडी होती है। तो जो कोशिका काय होता है, कोशिका काय उपस्थित होता है इसमें, ठीक है। बाहरी क्षेत्र में कोशिका काय होगा। इस प्रकार से यहाँ पे कोशिका काय होगा और अंदर क्या होगा, तंत्रिकाक्ष होगा। यानी कि कोशिका काय होता है जिसके कारण ये क्षेत्र धूसर रंग का होता है और इसे हम धूसर द्रव्य बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, धूसरे द्रव्य। जबकि भीतरी जो क्षेत्र है, भीतरी क्षेत्र के अंदर एक्सोन या तंत्रिकाक्ष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एक्सोन पाए जाते हैं, जो जिसके कारण ये सफेद दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देता है। इसलिए इसे श्वेत द्रव्य भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, श्वेत द्रव्य कह देते हैं। जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध होते हैं, इनके आगे की ओर दो पिंड होते हैं। दो क्या पाए जाते हैं, पिंड पाए जाते हैं। इन दोनों पिंडों को हम ग्रहण पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रहण पिंड। ऑल्फैक्टरी लोब बोल देते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब जो होते हैं ये गंध का उद्दीपन करते हैं, गंध से संबंधित होते हैं। तो ये हमने बात की किसकी, प्रमस्तिष्क की। अब इसके हम कार्य देखेंगे, कार्य क्या होते हैं इसके। सबसे बड़ा भाग होता है, ध्यान रखना ये बात, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। कार्य की बात करें तो सबसे पहला जो कार्य होता है प्रमस्तिष्क का, वो ये होता है कि प्रमस्तिष्क जो होता है ये मानसिक, यानी कि मैं दिमागी बोल दूं, मानसिक कार्य, जिस प्रकार से सोचना है, तर्क करना है, जिसमें मतलब दिमाग का यूज हो, तर्क करना, सोचेंगे, मस्तिष्क काम करेगा, उसमें दिमाग काम करेगा। दिमाग काम करेगा तो वो कौन से कार्य, कौन किसके कारण हो रहे हैं, प्रमस्तिष्क के कारण ही हो रहे हैं। योजना बना रहे हैं, योजना बनाना। इसके अलावा हम किसी चीज को याद कर रहे हैं, सब क्या काम है, मानसिक दिमागी काम है। दिमाग के थ्रू हो रहा है ये कार्य, यानी ये प्रमस्तिष्क के कारण हो रहा है। ये जो कार्य होते हैं ये प्रमस्तिष्क के कारण होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो जैसे कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम बाहरी वातावरण का आभास करते हैं, जैसे कि आंखें हैं, कान है, सुनते हैं, नाक है, सूंघते हैं, श्वास ग्रहण करते हैं, इनसे जो सूचना आती है, इनसे जो सूचना आती है, इन सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण करके इन पे उचित कार्यवाही, जो ये कह रहे हैं, जो सूचना प्रदान कर रहे हैं, उस सूचना के ऊपर हमें कार्यवाही कर, ये प्रमस्तिष्क कार्यवाही करता है, जिससे हमें वो चीज दिखाई देती है, सुनाई देती है और वो चीज गंध जो है उसको ग्रहण किया जाता है या फिर श्वसन क्रिया में सहायता करते हैं। ये कार्य जो होंगे ज्ञानेंद्रियों से संबंधित प्रमस्तिष्क के द्वारा किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो ऐच्छिक जो नियंत्रण है, ऐच्छिक जो पेशियां हैं, हम दिमाग से ही करते हैं ये काम भी। हाथ हिला रहे हैं अपने मस्तिष्क दिमाग से, मुझे ये कार्य करना है, इसके लिए मेरे को हाथ हिलाना पड़ेगा, मेरे को चलना है तो मेरे को चलने के लिए पैर को हिलाना पड़ेगा। यानी दिमागी जो कार्य है, ऐच्छिक पेशियां,
अब हमारे नियंत्रण में जो हमारी इच्छा अनुसार जो कार्य हो रहा है वहां पे कौन सी पेशियां, ऐच्छिक पेशियां, और ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण कौन रखेगा, तो आप बताएंगे प्रमस्तिष्क रखेगा। तो ये कार्य हमने किसके किए, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम के। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, प्रमस्तिष्क पूरा हो गया है। दूसरा अग्र मस्तिष्क पक्ष या जिसे बोलते हैं डायनेन्सेफेलोन, दूसरा भाग है अग्र मस्तिष्क पश्च, जिसे हम बोल देते हैं डायनेन्सेफेलोन। सुनिएगा, डायनेन्सेफेलोन जो होता है ये प्रमस्तिष्क के पीछे होता है और थोड़ा नीचे होता है। कहाँ होता है, प्रमस्तिष्क के नीचे व पीछे स्थित होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के मध्य होता है, बीच में स्थित होता है। डायनेन्सेफेलोन जो होता है ये प्रमस्तिष्क के नीचे पीछे, या मैं यूं कहूं कि प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बीच में होता है। ये जो होता है इसकी जो गुहा होती है वो डायोसील के साथ में, जिसे हम द्विक गुहा कहते हैं, इस द्विक गुहा के साथ में मिल जाती है। किसकी गुहा, अग्र मस्तिष्क की जो गुहा है वो डायोसील या द्विक गुहा के साथ मिलकर वलनों का निर्माण करती है, के साथ मिलकर एक वलन युक्त संरचना बनाती है, एक वलन युक्त संरचना बनाती है, जिसे हम अग्र कोरोइड प्लेक्सस कहते हैं। अग्र कोरोइड प्लेक्सस कहते हैं। ये होता क्या है, तो ये एक संवेदी अंग होता है, अत्यंत संवेदी, संवेदना को ग्रहण करने के लिए होता है, अत्यंत संवेदी ऑर्गन होता है, जो डायनेन्सेफेलोन की गुहा और डायोसील गुहा के साथ में मिलकर वलननुमा संरचना के रूप में बनता है। आगे हम बात करें तो इसके दो भाग होते हैं प्रमस्तिष्क के। एक तो होता है थैलेमस, जिसे हम चेतक भी बोल देते हैं। एक होता है हाइपोथैलेमस, जिसे हमें अधश्चेतक बोल देते हैं। दोनों की बात करते हैं। चेतक या थैलेमस जो होता है ये धूसर द्रव्य का बना होता है। किस द्रव्य का बना होता है, धूसर द्रव्य का बना होता है। ये जो होता है ये अंडाकार आकृति का होता है, अंडाकार आकृति का पिंड होता है, अंडाकार होता है। और इसकी अगर बात करें तो प्रमस्तिष्क के नीचे मध्य में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, प्रमस्तिष्क के नीचे मध्य भाग में स्थित होता है। और इसके कार्य क्या है, तो जैसे दुख है, सुख है, इनके प्रसारण का कार्य करता है, इनको ये प्रमस्तिष्क तक पहुंचाता है, इनका प्रसारण का कार्य करता है, मध्य सुख के प्रसारण का कार्य करता है। पीड़ा, दुख हो चाहे सुख हो, उससे प्रसारण का कार्य, ताकि वो सूचनाएं कहाँ तक पहुंच सके, वो सूचनाएं प्रमस्तिष्क तक पहुंच सके। तो ये किसका कार्य, थैलेमस के। हाइपोथैलेमस की अगर बात करेंगे तो आप इसे अंतःस्रावी तंत्र में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य इसका पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों पर नियंत्रण रखना, पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों पर नियंत्रण रखना। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोल देते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोल देते हैं, या सुप्रीम कमांडर ऑफ ग्लैंड्स बोल देते हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ ग्लैंड। इसके अलावा अगर बात करें तो ये प्रमस्तिष्क के आधार में, प्रमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है, ये भी प्रमस्तिष्क के आधार पर ये तो मध्य में होता है और ये पीछे की ओर होता है। कहाँ होता है, पीछे स्थित
होता है, और थैलेमस जो है इसके जस्ट नीचे होता है, थैलेमस के नीचे होता है, थैलेमस के नीचे स्थित होता है। इसका कार्य क्या, तो भूख है, प्यास लगना है, इसके अलावा काम भावना जो है इसको प्रेरित करता है, इसका नियंत्रण करता है। भूख प्यास का, काम भावना का नियंत्रण जो है ये इसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बीपी कंट्रोल करता है, ये बीपी है, ब्लड प्रेशर, इसको कंट्रोल करता है। तो ये हमने बात की अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क भी हो गया और अग्र मस्तिष्क पश्च भी हो गया। अब हम बात करेंगे मध्य मस्तिष्क की। देखिएगा इंपॉर्टेंट है इसमें प्रमस्तिष्क और हाइपोथैलेमस, ध्यान रखना इस बात को, प्रश्न आ सकता है इन दोनों से ही बोर्ड एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्य मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क जो होता है इससे, ये मध्य भाग में होता है। मस्तिष्क का मध्य जो पार्ट होता है, मिडिल पार्ट जो होता है वो मध्य मस्तिष्क होता है। इसे मिसेनसिफेलोन भी बोलते हैं, इसे मिसेनसिफेलोन भी बोलते हैं। दोनों एक ही बात है, ध्यान रखना, मिसेनसिफेलोन भी कहा जाता है। अच्छा, मध्य मस्तिष्क जो होता है दो पार्ट होते हैं इसके। पहले पार्ट की बात करते हैं जिसे हमने कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, या इसे पिंड चतुष्टि कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पिंड चतुष्टि कह देते हैं। ये क्या होते हैं, चार लोब होते हैं, चार क्या होते हैं इस प्रकार से लोब होते हैं। दो ऊपरी जो होते हैं इन्हें हम इन्फीरियर क्या बोलते हैं, इन्फीरियर ऑप्टिक लोब बोलते हैं, और ये दो जो होते हैं इनको सुपीरियर ऑप्टिक लोब बोलते हैं। इन्फीरियर और सुपीरियर दोनों दो दो होते हैं, दो ये हैं, दो ये होते हैं। ये दोनों जो होते हैं ऊपर वाले, ये देखने, दृष्टि संबंधित होते हैं, और ये जो दो होते हैं ये सुनने या श्रवण संबंधी होते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है, पिंड चतुष्टि जो है, दो ऊपर दो नीचे पिंड होते हैं। ऊपरी दो पिंड देखने से संबंधित होते हैं, नीचे वाले दो पिंड सुनने से संबंधित होते हैं। और ये आपस में टेक्टम, सॉरी, ये जो चारों होते हैं ये टेक्टम से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, टेक्टम से जुड़े रहते हैं, टेक्टम नामक संरचना से जुड़े हुए पाए जाते हैं। ये हमने बात की कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना उसके कार्यों की। इजी सा है, ज्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे की, जिसका नाम है सेरिब्रल पेड्यूकल। सेरिब्रल पेड्यूकल, या इसे हम बोल देते हैं प्रमस्तिष्क वृंतक। प्रमस्तिष्क वृंतक यानी कि ये क्या करेगा कि इसको ना क्रूरा सेरेब्री भी बोलते हैं, सेरेब्री, क्रूरा सेरेब्री। दूसरा अन्य नाम क्या है इसका, क्रूरा सेरेब्री। और मध्य मस्तिष्क जो होता है इसके आगे स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, मध्य मस्तिष्क के आगे स्थित होता है। क्रूरा सेरेब्री बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क के आगे स्थित होता है। तंतुओं का बना होता है, तंतुओं का बना हुआ एक बंडल के रूप में होता है ये। इसका कार्य क्या होता है, तो ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जो प्रमस्तिष्क का कॉर्टेक्स वलकुट जो भाग है धूसर दरवे वाला, उसे मेरुरज्जु से जोड़ता है। उसे किससे जोड़ता है, मेरुरज्जु से। इसके अलावा क्या करता है ये, जो इसको अन्य भाग जो है मस्तिष्क के, उन अन्य भागों से भी क्या करता है, जोड़ने का कार्य
करता है। कौन? सेरिब्रल पेड्यूंकल या प्रमस्तिष्क वृंतक। तंतुओं का मंडल होता है क्रोरा सेरिब्री भी कहते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मध्य मस्तिष्क की बात हो गई। अब हम बात करेंगे पश्च मस्तिष्क की। पश्च मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। पश्च मस्तिष्क पहला भाग की बात करें, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अनुमस्तिष्क, या जिसे हमें सेरिबेलम भी बोल देते हैं। ठीक है। अनुमस्तिष्क क्या होता है, क्या कार्य करता है, इंपॉर्टेंट कैसे है, सुनना। कि आपने देखा होगा हमारी जो गति होती है, गमन जो होता है, उस पे जो कंट्रोल किया जाता है वो अनुमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। जो शराबी होते हैं जब वो चलते हैं तो लड़खड़ा के चलते हैं। वो लड़खड़ा के इसलिए चलते हैं क्योंकि जो शराब होती है वो किस पे प्रभाव डालती है? अनुमस्तिष्क पे प्रभाव डालती है, जिससे उनका चलना जो होता है वो चलना जो होता है उस पर नियंत्रण नहीं रख पाता अनुमस्तिष्क, और वो क्या होते हैं? लड़खड़ा के चलने लगते हैं। अनुमस्तिष्क इसके अलावा भी अन्य बहुत अच्छे कार्य करता है, जैसे शरीर का पूरा संतुलन जो है वो अनुमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। देखिएगा, यह अपेक्षाकृत छोटा भाग है। प्रमस्तिष्क जो मस्तिष्क जो है उसका छोटा सा भाग है, ये अपेक्षाकृत छोटा भाग है, और प्रमस्तिष्क के नीचे होता है। प्रमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। इसकी जो पृष्ठ सतह होती है ये अधिक विकसित होती है। क्या होती है? अधिक विकसित होती है। इसके अलावा बात करें तो इस जैसे कि प्रमस्तिष्क के अंदर सैवलित थे वो, इसमें सैवलन न होकर खांचे पाई जाती है। सैवलन के स्थान पर खांचे उपस्थित होती है। आगे बात करें तो इसका कार्य की बात करें तो शरीर का संतुलन बनाना सबसे इम्पोर्टेंट कार्य, और दूसरी अगर बात करें तो पेशीय क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। पेशीय क्रिया में जैसे चलना वगैरह, जो पेशियों से हो रहा है कार्य, हाथ को हिलाना, ये सब पेशीय क्रियाओं का नियंत्रण जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? अनुमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। अब हम दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है पोन्स वेरुलाई। देखिएगा, पोन्स वेरुलाई दूसरा पार्ट, पोन्स वेरुलाई। पोन्स वेरुलाई जो होता है ये मेडुला ओब्लोंगेटा के ठीक ऊपर होता है। मेडुला ओब्लोंगेटा जो तीसरा जो पार्ट हम पढ़ेंगे उसके ऊपर स्थित होता है। ठीक है। सेरिब्रल पेड्यूंकल जो है, जो मध्य मस्तिष्क का दूसरा भाग हमने पढ़ा था, सेरिब्रल पेड्यूंकल, इसके नीचे होता है। सेरिब्रल पेड्यूंकल के नीचे स्थित होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा के ऊपर स्थित होता है। ये क्या करता है? सेरिबेलम जो है यानी कि जो अनुमस्तिष्क है, इस अनुमस्तिष्क की दोनों पालियों को जोड़ता है। कि दोनों पालियों को जोड़े रखता है, जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ता है। ठीक है। अनुमस्तिष्क की 2 पालियां होती हैं, उन दोनों पालियों को जोड़े रखता है पोन्स वेरुलाई। मस्तिष्क, इसके अलावा मस्तिष्क जो होता है इसके अन्य जो भाग है इसको जोड़ने का कार्य करता है। जितने भी भाग होते हैं मस्तिष्क के उनको एक दूसरे से जोड़ता है। मस्तिष्क के अन्य भागों को जोड़ता है। ये इसके अलावा जैसे श्वसानुचलन है, श्वसानुचलन का केंद्र होता है श्वसन क्रिया से संबंधित। इसके अलावा लार है, श्रवण सुनना है, या अश्रुस्त्रवण है, आंसुओं का निकलना है, इन चीजों का भी केंद्र होता है। नेत्र की गतिशीलता है,
इन सब पे कंट्रोल करता है। लार, सुनना, अश्रुस्त्रवण, नेत्रों की गतिशीलता, श्वसानुचलन, इनके केंद्र पाए जाते हैं। इन पे कंट्रोल किया जाता है कौन से? वेरुलाई के द्वारा। लास्ट हम बात करते हैं मेडुला ओम्बलोगेटा की, जो पीछे की ओर स्थित होता है, पश्च भाग में मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मेडुला ओम्बलोगेटा, मेडुला ओम्बलोगेटा। मेडुला ओम्बलोगेटा क्या करता है देखिएगा, मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है। मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है, किससे जुड़ा होता है? मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। यानी कि मेरुरज्जु व पोन्स वेरुलाई के मध्य स्थित होता है। किसके मध्य स्थित होता है? पोन्स वेरुलाई और मेरुरज्जु के मध्य स्थित होता है। त्रिभुजाकार होता है। ये कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। कार्यों की अगर इसके बात करें तो एक तो मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ रहा है, मेरुरज्जु से सूचना जो है वो मस्तिष्क को जा रही है। इसके अलावा सांस लेना है, खांसना है, निगलना है, ये जो कार्य किए जा रहे हैं ये मेडुला ओम्बलोगेटा के नियंत्रण में होते हैं। अनैच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। जो अनैच्छिक पेशियां हैं, अनैच्छिक कार्य जो शरीर में हो रहे हैं, जो हमारी इच्छानुसार नहीं हो रहे, उन पे कंट्रोल कौन कर रहा है? मेडुला ओम्बलोगेटा। इसकी जो गुहा होती है उसे हम मेटासील कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मेटासील कह देते हैं। ये हमने मस्तिष्क का वर्णन किया। कल इसके आगे हम मेरुरज्जु का अध्ययन करेंगे।